इस वक्त हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़ रहे हैं, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में मौजूद हैं। प्रियंका कांडपाल हमारे सहयोगी, दीपक भी हमारे साथ बने हुए हैं, रवि हमारे साथ बने हुए हैं। प्रियंका, सबसे अहम बात जो कही गई है चुनाव आयोग की ओर से, हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं। रवि हमारे साथ बने हुए हैं, दीपक हमारे साथ हैं, प्रियंका हमारे साथ है। रवि, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है, क्या सबसे अहम बात जो चुनाव आयोग की ओर से कह दी गई है इस दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए? देखिए प्रशांत, सबसे बड़ी बात यह है कि 4 दिसंबर को वोटिंग और 7 दिसंबर को रिजल्ट, यानी कि वक्त बहुत ही कम है, बहुत ही शॉर्ट पीरियड में ये चुनाव होने वाले हैं। और इमीडिएट इफेक्ट से जो चुनाव आयोग, दिल्ली राज्य के चुनाव आयोग ने कहा कि इमीडिएट इफेक्ट से चुनाव आचार संहिता लागू हो गई, यानी कि तमाम जो लोक लुभावने वायदे होते हैं, उसकी घोषणाएं होती हैं, वो अब नहीं हो सकेंगी। यानी कि जो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं वो उस तरीके से सरकार नहीं कर पाएगी। फिलहाल इसको लेकर अप्रैल में ही एमसीडी के चुनाव होने थे, लेकिन अप्रैल में चुनाव टलते टलते अब दिसंबर तक पहुंचे हैं। उसकी एक वजह है कि पहले 3 एमसीडी थी, दिल्ली 3 हिस्सों में थी, साउथ, नॉर्थ और ईस्ट। उसके बाद केंद्र सरकार ने एक एमसीडी किया, पहले 272 सीटों पर। आम आदमी पार्टी के नेता दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। दीपक, किस तरह का रिएक्शन? 4 तारीख को होने हैं अगले महीने चुनाव दिल्ली नगर निगम के, किस तरह के दावे राजनेताओं की ओर से? देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी दफ्तर में हम इस वक्त हैं। 4 दिसंबर को ये पोलिंग होनी है और इसको लेकर यहाँ पर दुर्गेश पाठक दिल्ली में आम आदमी पार्टी की कमान संभालेंगे। किस तरह से आप तैयारियां आपकी होंगी, क्योंकि 4 तारीख अब डिक्लेयर हो चुका है? देखिए, बड़ी खुशी है और मैं इलेक्शन कमिश्नर को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि पूरी दिल्ली की एक मांग थी भाई कि एमसीडी के चुनाव जल्दी कराए जाएँ। इसको मार्च में हो जाना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के रिजल्ट से डरी और भाग के उन्होंने 6, 7, 8 महीना किसी तरह से पोस्टपोन करने की कोशिश की। पूरी की पूरी दिल्ली आज कूड़े से परेशान है, कूड़े के पहाड़ से परेशान है। 3-3 कूड़े के पहाड़ बना दिए गए, 16 और कूड़े के पहाड़ बनाने की तैयारी है। अगर ये सारे पहाड़ बन गए तो दिल्ली के अंदर रहना बड़ा मुश्किल है। आज दिल्ली के अंदर किसी भी गली में आप चले जाएं, आपको कूड़ा मिलेगा, चौराहे पे निकल जाए आपको कूड़ा मिलेगा और कूड़े के पहाड़ मिलेंगे। तो ये पूरी की पूरी जो लड़ाई है, वो दिल्ली को साफ सुथरा बनाने के, दिल्ली को वर्ल्ड क्लास शहर बनाने के लिए। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि दिल्ली को साफ सुथरा बनाएंगे, कूड़ा मुक्त बनाएंगे। और सबको पता है कि ये काम सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल अपने अपने दावे, जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, 4 दिसंबर को दिल्ली नगर निगम के चुनाव, 7 तारीख को रिजल्ट का ऐलान होगा। अमित भी हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं इस वक्त। अमित, किस तरह के दावे? बीजेपी पिछली 3 बार से चुनाव जीतती रही है, लेकिन अब इस बार चुनौती कैसे देख रही है बीजेपी? देखिए, बेहद पुख्ता तैयारी का दावा बीजेपी कर रही है और 2 इसके बहुत अहम उदाहरण है प्रशांत। अभी 2 दिन पहले ही बीजेपी ने कैंपेन लॉन्च किया था अपना एमसीडी चुनाव के मद्देनजर, नमो साइबर योद्धा। इसका मतलब ये कि सोशल मीडिया के जरिए आम आदमी पार्टी के खिलाफ वो कैंपेन चलाएंगे। और दूसरा अहम चीज, कुछ दिनों पहले की घटना याद करिए, गृह मंत्री अमित शाह ने खुद एमसीडी में वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया था। जो कूड़े के पहाड़ का जो मुद्दा आम आदमी पार्टी जो बना रही है, उसका जवाब देने की तैयारी यहाँ पर बीजेपी ने की है। बेशक 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, लेकिन हम इसे मान के चलेंगे कि ये 3 राज्यों के चुनाव हैं और एमसीडी चुनाव को भी उतनी ही अहमियत दी जा रही जितना कि विधानसभा के चुनाव को। बिल्कुल। और ये सबसे खास बात भी है, प्रियंका हमारे साथ लगातार बनी हुई है। प्रियंका, आज से दिल्ली में आचार संहिता लागू हो चुकी है, चुनाव की तारीखों का ऐलान, किस तरह के दावे और प्रतिदावे? देखिए, मैं सीधा दिल्ली बीजेपी में इस वक्त मौजूद हूं। दिल्ली बीजेपी वो पार्टी जो 15 साल से काबिज है एमसीडी में, और ऐसे में एकीकृत किया जा रहा है ट्राइफिकेशन के बाद। ये इस बार के चुनाव में अहम होने वाला है। यासिर जिलानी जी हमारे साथ है, अजय शेरावत हमारे साथ है, प्रवक्ता है। यासिर जी, 4 को वोटिंग, 7 को नतीजे, शॉर्ट नोटिस या तैयारी पूरी? तैयारी पूरी है। 7 दिसंबर को चौथी बार एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी का पुनः कब्जा होगा। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने वार्ड में लगातार काम कर रहा है और जो काम हमने 15 साल में ऐतिहासिक वर्क किए हैं, 15,000 से ज्यादा पार्कों का हमने एकदम रूपरेखा बदला है, हमने लाइट्स लगाई हैं, हमने
तमाम वो काम किए 15 साल में, जिसको लेके हम नीचे जमीन पे उतर रहे हैं और पुनः भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होने जा रहा है 7 दिसंबर। इस बार लेकिन सीधा मुकाबला अजय जी, अरविंद केजरीवाल तो कूड़े के पहाड़ दिखा रहे हैं, तो मुकाबला केजरीवाल से नजर आ रहा है कि कांग्रेस को भी टक्कर देते हुए देख रहे हैं आप? देखिए, वो जो दिखा रहे हैं वो नहीं दिखना है, लेकिन जो यमुना गंदी साफ दिख रही है वो पूरी दुनिया को दिख रही है। पोल्यूशन का जो हाल है वो पूरी दुनिया को दिख रहा है, और कोरोना में जो स्वास्थ्य व्यवस्था जो चरमराई थी वो हाल भी पूरी दुनिया को दिख रहा है। आज दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की विज्ञापन की राजनीति को लोग रिजेक्ट कर चुके हैं। उनका एडवर्टाइजमेंट का मॉडल फेल हो चुका है, केजरीवाल मॉडल फेल हो चुका है, और एमसीडी जो कि दिल्ली की लाइफलाइन है, जो लोगों को दिल से अटैच है और लोगों के दिल में है, उसमें भाजपा 15 साल से सिर्फ इसीलिए काबिज है। चाहे वो एमसीडी स्कूल्स की बात कर लें, चाहे एमसीडी हॉस्पिटल्स की बात कर लें, चाहे डिस्पेंसरीज की बात करें, रोजमर्रा रूटीन की जो लाइफ दिल्ली की जो संभाल रखी है वो एमसीडी ने संभाली है, वो भाजपा ने संभाली है। और मुझे लगता है एक बार फिर इस बार यूनिफिकेशन होने के बाद एक अहम सवाल बनता है कि 15 साल से काबिज है, एंटी इनकम्बेंसी की बात होती है, 15 साल वही चेहरे वही मॉडल, क्या लोग बदलाव नहीं चाहेंगे? ये डर नहीं है? एमसीडी के लिए ये बिल्कुल लागू नहीं होता है। यहाँ एंटी इनकम्बेंसी इसलिए नहीं लागू होती है क्योंकि काम किया है एमसीडी ने, काम करके दिल्ली के लोगों के लिए एमसीडी दिल में बसती है, और जो काम किया है एमसीडी ने, उस काम के आधार पे, उस विकास के आधार पे भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता अपने दावे, अपने प्रतिदावे, बीजेपी का एक दावा कि फिर से एक बार वो सत्ता पर काबिज होंगे। लेकिन दिल्ली की जनता के लिए एक इस वक्त की बेहद अहम और बड़ी खबर, इसी दिल्ली नगर निगम की इमारत पर अब कौन सी पार्टी एक बार फिर से नगर निगम पर कब्जा करने वाली है। इसे लेकर चुनाव 4 तारीख को, 7 तारीख को इसके रिजल्ट आ जाएंगे। लेकिन अब आम आदमी पार्टी जो अपनी ओर से दावा कर रही है, कांग्रेस कहां खड़ी देख रही है अपने आप को, यह भी एक बेहद अहम और बड़ा सवाल है। दीपक हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, किस तरह के दावे अब राजनेताओं की ओर से किए जा रहे हैं? तारीखों का ऐलान हो चुका है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो दिल्ली में काबिज है, और यहाँ पर अब आम आदमी पार्टी कोशिश करेगी कि जिस जगह पर बीजेपी इतने सालों से तकरीबन तीन बार बीजेपी यहाँ पर एमसीडी में रही है। और दिलीप पांडे इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। दिलीप जी, ये बताइए कि अब किस तरह से आप जनता के पास किन मुद्दों को लेकर आप आएंगे, क्योंकि अब तो सरकार भी यहाँ पर आपकी है। और देखिए, मुद्दे बहुत ज़्यादा नहीं है दिल्ली के। भारतीय जनता पार्टी ने 15 सालों में दिल्ली का जो बेड़ा गर्क किया है, एक ही काम था उनके पल्ले दिल्ली को साफ सुथरा करने का। वो करने की बजाय गली गली कूड़ा कर दिया, सत्यानाश कर दिया। 3 कूड़े के पहाड़ दिल्ली में आने वालों का स्वागत करते हैं, 16 और बनाने की तैयारी में है। और कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा सिर्फ एक है कि दिल्ली की सफाई कैसे होगी, दिल्ली साफ सुथरी कैसे होगी। और दिल्ली की जनता और आम आदमी पार्टी का नेता कार्यकर्ता सब लोग इसी मुद्दे पे लगातार तैयार हैं भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए। मुझे लगता है कि 4 दिसंबर वो तारीख होगी जब दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी के 15 साल की जो निकम्मापन रहा है, उस निकम्मेपन का हिसाब रखेगी, उनके कर्मों का हिसाब करेगी। कांग्रेस भी कह रही है कि वो भी टक्कर में पूरी तरह से फाइट दे रहे हैं आप लोगों को, सभी को, एक दूसरे को। नहीं, वो आपस में ही फाइट दे रहे हैं। बाकी दिल्ली में वो प्रासंगिक जी, मतलब ये कहा जाएगा कि इस बार जो मुद्दे हैं, पानी बिजली के अलावा कूड़े का पहाड़ भी है। पानी बिजली का चुनाव गया, अब वो चुनाव दोबारा 2025 में आएगा। ये जो चुनाव है, आप समझिए, डीएमसी क्या कहता है कि एमसीडी की जिम्मेदारी बीजेपी से चलाती रही है, पूरी दिल्ली को साफ करने की है। आप देखिए, चारों तरफ नजर फैला के गली गली कूड़ा, चौराहे चौराहे कूड़ा, दिल्ली के 3 कोनों पे कूड़ा, 16 और कोनों पे कूड़ा बनाने की तैयारी है। तो इन्होंने जो कूड़ा किया है, बिल्कुल दीपक, ये अपने अपने दावे राजनीतिक दलों की ओर से, लेकिन इस बार कश्मकश ज्यादा है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 4 दिसंबर को दिल्ली नगर निगम का चुनाव है। आचार संहिता आज से इसी वक्त से लागू हो चुकी है। 7 दिसंबर को चुनाव के परिणाम आएंगे। लेकिन इसी दिल्ली नगर निगम की इमारत पर कौन सी पार्टी करेगी कब्जा, क्योंकि एकीकृत अब 3 अलग अलग नगर निगम नहीं बल्कि एक ही नगर निगम है परिसीमन के बाद, और ये एक बड़ी चुनौती तमाम राजनीतिक दलों के लिए।